गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग घरों में सुरक्षित होंगे और कोरोना के प्रोटोकॉल्स को अपनाते रहें। जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइंस है उसको अपनाते रहें। निश्चित ही ये दौर थोड़ा सदमे भरा चल रहा है, लेकिन ये दौर भी गुजरेगा। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार अकबर और बीरबल अपने साम्राज्य में घूम रहे थे, तो अकबर ने देखा कहीं पर खुशी का माहौल है, कहीं पर दुखी का माहौल है। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल बेटा कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुश हूँ और उस वाक्य को पढूं तो मेरा मन दुखी हो जाए, और जब मेरा मन दुखी हो और उस वाक्य को पढूं तो मेरा मन खुश हो जाए। तो बीरबल ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो दौर, जो वक्त चल रहा है, ये वक्त गुजर जाएगा। ये बुरा वक्त गुजर के नया अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। बस धैर्य और साहस की ज़रूरत है। अपने घरों में रहिए, ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हम लोग रीजनिंग में फिगर काउंटिंग पढ़ रहे थे, और फिगर काउंटिंग में कल हम लोगों ने एक बेसिक फिगर पढ़ा था, और वो बेसिक फिगर था हमारा ये। इसमें हम लोगों को अंदर के सेगमेंट में नंबरिंग करनी थी, और नंबरिंग डालने के बाद इनको आपस में जोड़ देना था। 1 और 2, ये कितना हो गया? 3। तो ये हम लोगों ने बेसिक फिगर पढ़ लिया था, और इससे बनने वाले जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चंस थे उसको भी पढ़ लिया था। अब आज देखते हैं उसके आगे के क्वेश्चंस। चलिए, तो कल तक के क्वेश्चंस में किसी में भी किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, लाइक और शेयर भाई साहब जरूर करते रहें। आप लोग लाइक और शेयर में कंजूसी बहुत करते हैं। अब कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था, जिसमें ये क्वेश्चन था, अगर इसमें एक लकीर ऐसे डाल दी जाए तो कितने त्रिभुज होंगे। तो अंदर के सेगमेंट में हमें क्या करना है? नंबरिंग डालनी है। नंबरिंग हमारी क्या हो जाएगी इसमें? 1 2 3 4, इन सबको जोड़ देना था। तो इनका सम हुआ 10। लकीरें कितनी हैं? 1, तो हमें गुणा कितने का कराना है? 2। 10 दूनी 20, और यहाँ पर लास्ट वाली संख्या को जोड़ दिया जाता है। 20 + 4, तो हमारी संख्या कितनी आ गई? 24। ये तो था एक फिगर। अब बढ़ते हैं इससे ऊपर वाले क्रम में, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या इससे भी हाई लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। तो जी हाँ, इससे भी हाई लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। और वो क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये क्वेश्चन लगभग कुछ इस प्रकार का है। अब जरा बताएं इसमें कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। जल्दी से सभी लोग कमेंट में जवाब दें कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, हो सकता है इसमें आपको कुछ कठिनाई हो, और जैसा इससे पहले वाला फिगर मैंने बताया था उस हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं लगेगा। इसको हम लोग दूसरे प्रकार से लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे देखिए, इसमें पहले आप क्या करें, अंदर नंबरिंग डाल दीजिए। 1 2 3 4, और जो लास्ट वाला डिजिट होता है, चौथा डिजिट है ये, लास्ट वाले डिजिट का क्यूब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्यूब कर दीजिए। उतने ही हमारे त्रिभुज होंगे। तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 64। कितनी है दोस्तों? 64, 64। क्या करना है एक बार फिर समझिए। 3 लकीरें थी इसमें, 1 2 3, 3 इधर थी, 1 2 और 3। अंदर हम लोगों ने क्या करा? नंबरिंग डाल दी, 1 2 3 4, और जो लास्ट वाली डिजिट है उसका हम लोगों को क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। 4 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 64। हमारे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी। आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एक एक करके सारे फिगर अपने कॉपी में बनाते जाइए, नोट करते जाइए। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, हर जगह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए
और जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बताएं त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, अंदर के सेगमेंट्स में हम लोगों को नंबरिंग डालनी है। नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 2 और 3 सॉरी। अब लास्ट वाले नंबर का हमें क्यूब कर देना है। क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या हमारे कितनी हो जाएगी, 27। अच्छा, ये ट्रिक कहाँ पर लगेगी, जब दोनों तरफ लकीरों की संख्या बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी, तब वहाँ पर ये ट्रिक लगेगी। चलिए, तो ये सभी लोगों का क्वेश्चन आंसर आ चुका होगा। एक क्वेश्चन और बताइए जरा सभी लोग जल्दी से। बताएं आंसर क्या होगा। बताएं आंसर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बस हम लोगों को अंदर नंबरिंग कर देनी है। और नंबरिंग रहेगी 1 2 3 4 और ये 5। 5 का क्यूब कर देना है। तो 5 का क्यूब हमारा कितना होता है, 125। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 125। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत आसानी से हम लोग पढ़ेंगे। बस धैर्य से सुनते जाइए, एक एक क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइएगा। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं एग्जाम्स में, तो एक एक क्वेश्चन आप लोग नोट जरूर करते हुए चलिएगा। अब चलिए पढ़ते हैं दूसरा बेसिक फिगर। दूसरा बेसिक फिगर हमारा होगा कि अगर इस त्रिभुज में एक छोटा सा त्रिभुज अंदर डाल दिया जाए तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो इस बात को नोट कर लीजिए कि त्रिभुज में अगर एक छोटे त्रिभुज को डाला जाता है तो 4 नए त्रिभुजों का निर्माण होता है। 4 नए त्रिभुजों का निर्माण होता है। 4 नए त्रिभुजों का निर्माण होता है। अगर एक त्रिभुज के अंदर एक छोटा सा त्रिभुज और डाला जाएगा तो 4 नए त्रिभुज हमारे बनते हैं। तो कौन कौन से 4 नए बने, एक ये वाला बना, कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। एक ये वाला बना 2, एक ये वाला बना 3 और एक आपको अंदर दिखाई दे रहा है 4। तो ये 4 नए त्रिभुज बने और एक हमारा सबसे बड़ा वाला था ये। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 5। कितनी हो गई त्रिभुजों की संख्या, 5। आसानी से सबके समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर देख लीजिए अच्छे से। त्रिभुज के अंदर जब हमने एक ये वाला त्रिभुज डाला तो हमारे 4 नए त्रिभुज बने, 1 2 3 और ये 4, और एक सबसे बड़ा वाला 5। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 5। अब मान लीजिए इन दोनों टाइप के फिगर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तब त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस प्रकार का। अब इसमें बताएं त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है, हमें बस बेसिक फिगर अपने दिमाग में रखना है जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था। वही फिगर बेटा हर जगह काम आने वाला है। ये फिगर हम लोगों ने पढ़ा था, अंदर नंबरिंग करके हम इनको सबको जोड़ देते थे तो हमारा आंसर आता था 6। तो बस इसी फिगर को हमें ध्यान में रखना है। अगर आप लोग यहाँ देख रहे होंगे तो ये आपको एक बेसिक फिगर दिख रहा होगा कि हाँ सर ये सबसे पहले आपने पढ़ाया था, तो हम लोग इसमें नंबरिंग कर देते हैं। तो सर नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3, यानी यहाँ पर कितने होंगे हमारे, 6 त्रिभुज। इसी प्रकार से यहाँ पर अंदर नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, तो यहाँ पर हमारे कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 6 त्रिभुज। इसी प्रकार से इसमें नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, तो यहाँ पर हमारे त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 6 त्रिभुज। तो ये 6 तियाँ 18 तो ये हो गए, एक ये 19 छोटा वाला और एक सबसे बड़ा वाला। एक सबसे बड़ा वाला हमारा कौन सा है, ये। तो 6 तियाँ 18, एक 19 और एक 20।
कितने हो गए ट्रायंगल्स? 20 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? 20 त्रिभुज हमारे हो गए। जिसके ना समझ में आया हो उसको एक बार फिर से समझा देते हैं, जरा देख लीजिए ध्यान से। अच्छा, कमेंट में आप लोग ज़्यादा बातें मत करिए, बस मेरी बात ध्यान से सुनते जाइए। ये फिगर काउंटिंग जो आपका चैप्टर है चुटकियों में सॉल्व होगा, आपका गारंटी है चुटकियों में सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, तो क्वेश्चन बेटा हमारा कुछ इस प्रकार का था। अच्छा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस दो चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। एक, बेसिक फिगर्स को अलग से हम लोग जो ज्वाइन करते हैं उनको देख लेते हैं, और जब बेसिक फिगर मिला दिए जाते हैं तो नया त्रिभुज कौन सा बनता है वो देख लेते हैं बस। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर यहाँ पर हमारा ये वाला बेसिक फिगर था और इसमें 1 2 3 था। इनको सबको सम करेंगे तो सर हमारा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 2 3 यहाँ पर भी है इस ट्रायंगल में, इसको अगर जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी इसको अगर जोड़ देंगे 1 2 3 तो 6 हो जाएगा यहाँ पर भी। और एक आपका ये दिखाई दे रहा है और एक आपका सबसे बड़ा वाला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 6 3 18 प्लस 1 छोटा वाला प्लस 1 बड़ा वाला, 18 19 और 1 20। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 20 ट्रायंगल आप लोगों के यहाँ पर हैं। क्या सभी लोगों के समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया। और ट्रिक कैसी लगी ये भी बताइएगा अच्छे से। बस लास्ट तक ध्यान से बैठ के सुनते रहें, आपको समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन और अब आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ये। ओहो रुक जाओ बेटा, कहाँ चले गए? तो मिट जाओ। हाँ ये मिट गया। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और आपको बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। अब जरा जल्दी से बताएं कि आंसर क्या होगा। बताएं कि आंसर क्या होगा। तो सर अगर आप यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बंधुओं, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो बेटा दो बेसिक फिगर हैं। एक फिगर आपका ये वाला है देखिए, और एक फिगर आपका ये वाला है। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है, आसानी से निकाल सकते हैं कि सर इसमें तो हमें बहुत अच्छे से पता है 1 2 3 जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा। सर इसमें भी हमें बहुत अच्छे से पता है 1 और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। सर इसमें तो हम तुरंत निकाल सकते हैं 1 और 2, यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो 3 3 6 3 9। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 9 प्लस। अब सर अगर ये वाले फिगर को देखेंगे, छोटे वाले फिगर को देखेंगे और इसमें एक अंदर फिगर डाला गया है ये वाला, तो 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5। तो सर इसमें 5 और जोड़ दें प्लस एक बड़ा वाला, प्लस एक बड़ा वाला। 9 5 14 और 1 15। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है सर? 15। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 15। जिसको ना समझ में आया हो उसको एक बार और बता देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा जरा एक बार फिर से। क्वेश्चन क्या था हमारा? तो क्वेश्चन बेटा हमारा था ये हमारा क्वेश्चन था। और अब हमें इसमें कैसे निकालना है, तो देखिए ये वाला आपका बेसिक फिगर है। सबसे पहले इसको देखिए, तो 1 और 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 3। इसी प्रकार से इस वाले फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 और 2 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो 1 और 2 इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो 3 3 6 3 9। तो सर हमारे 9 ये हो गए प्लस।
अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर हमें ये एक फिगर दिखाई दे रहा है सर, ये वाला अंदर ये फिगर दिखाई दे रहा है, और इसमें एक छोटा वाला भी अंदर पड़ा हुआ है। तो इसमें हम लोग फिगर कितने ज्ञात करते थे? 5, 1 2 3 4 छोटे वाले और एक ये बड़ा वाला 5। तो सेम ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा, 1 2 3 4 ये और एक बड़ा वाला 5, तो 5 ये जुड़ जाएगा, प्लस एक हमारा जो सबसे बड़ा फिगर है वो भी जुड़ जाएगा, ये वाला प्लस 1, तो 9 5 14 और 1 15। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। आशा करते हैं ये फिगर सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं हो रही होगी समझने में। आ गया है सभी के समझ में? एक बार जल्दी से कमेंट लिख दीजिए यस सर। और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, शेयर ज़रूर करिए। कल ही मैंने आपको बताया था हमारी टीम के, हमारी कोचिंग के रॉ के एजेंट आप लोग हैं, फैल जाइए बिल्कुल रॉ के एजेंट की तरह और सबको अपनी टीम में शामिल कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ टीम अध्ययन एकेडमी हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रही है, तो आप जोड़ें, निश्चित ही अपने दोस्तों को जोड़ें, अपना भी भला करें और अपने यार दोस्तों का भी भला करें। चलिए, तो ये फिगर हम लोगों को आ गया भैया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की ओर, और नेक्स्ट फिगर आपका और भी खतरनाक होने वाला है। नेक्स्ट फिगर आपका होगा कुछ इस प्रकार का। ज़रा बताएं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ज़रा बताएं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इसमें ये एक एक क्वेश्चन नोट करते जाइएगा जो मैं लिखा रहा हूँ। ये एक एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये 2 स्टार हैं, 2 स्टार को आपस में जोड़ देने दिए गए हैं। तो सर यहाँ पर एक ये हो गया ये वाला, एक दूसरा ये हो गया ये वाला, तीसरा ये हो गया ये वाला, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और छठा ये हो गया। सर 6 तो हमारे ये हो गए छोटे वाले फिगर, 6 छोटे वाले त्रिभुज, प्लस सर 2 हमारे बड़े वाले दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? 2 हमारे बड़े वाले दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज दिख रहा है। तो 2 प्लस और कर दें, 2 बड़े वाले और जोड़ दें, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो हमारे त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8। ये सबके समझ में आ गया? देखिए एक बार फिर देख लीजिए अच्छे से। एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। तो ये 6 फिगर आपको दिख रहे हैं आसानी से। 1 2 3 4 5, ये 6। उसके बाद ये 7वां ये सबसे बड़ा वाला और 8वां ये सबसे बड़ा वाला। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारे कितनी हो गई? 8। तो यहाँ पर त्रिभुज कितने होते हैं प्यारे दोस्तों? हमारे 8 त्रिभुज होते हैं। हमारे कितने त्रिभुज होते हैं? 8 त्रिभुज होते हैं। अब मान लीजिए इस फिगर को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया और कठिन कर दिया गया और फिगर आप लोगों के सामने दिया गया कुछ इस प्रकार से। अब जरा मेरे धुरंधरों आंसर बताना कि आंसर क्या होगा। बता लोगे? मान लीजिए आपको दिया गया कुछ इस प्रकार से। अब आपसे पूछा गया कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ये फिगर है आपके सामने और त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछी गई है कि कितने त्रिभुज होंगे। तो देखिए 8 तो हम लोग पहले निकाल ही चुके थे। 8 हमारे पहले थे ही। इस वाले फिगर में हमारे कितने त्रिभुज थे? 8 त्रिभुज थे इसमें। अब ये लाइन, एक लाइन बढ़ाने से हमारे कितने त्रिभुज बढ़ेंगे? तो देखिए कितने त्रिभुज बढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने जैसे ही इस लाइन को खींचा, जैसे ही इस लाइन को खींचा तो एक त्रिभुज तो हमारा ये बढ़ गया। कौन सा बढ़ गया? एक त्रिभुज हमारा ये वाला बढ़ गया। उसके बाद हम अगर ध्यान से देखेंगे तो सर हमारा एक त्रिभुज देखिए इस लाइन से, इस ही बेस से ये वाला बढ़ा है। कौन सा बढ़ा है? ये वाला बढ़ा है। और इसी बेस से ये वाला भी एक त्रिभुज बढ़ा है। कितने बढ़े हैं? ये वाला भी बढ़ा है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितने हो गए? 3 नए त्रिभुजों का निर्माण हुआ। एक लकीर से कितने नए त्रिभुजों का निर्माण हुआ? 3 नए त्रिभुजों का निर्माण हुआ। तो 3 इधर से और ऐसे ही बेटा 3 इधर से,
तो 8 + 6 कितना हो गया 14। तो यहां त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 14। जिसके ना समझ में आया हो वो एक बार फिर देख ले। देखिए इस बेसिक फिगर में हमारे कितने त्रिभुज थे, तो इस बेसिक फिगर में हमारे 8 त्रिभुज थे। कितने त्रिभुज थे 8। अब एक लाइन हम लोगों ने बढ़ाई तो इससे हमारे कितने त्रिभुज बढ़े, तो हमारे 3 त्रिभुज बढ़ गए। कौन कौन से 3 त्रिभुज बढ़ गए, तो जरा ध्यान से अगर देखेंगे अर्जुन वाली निगाहों से, तो एक हमारा ये बढ़ा, एक हमारा ये बढ़ा। और अगर जरा ध्यान से देखेंगे तो इसी ही बेस से एक ये वाला त्रिभुज बढ़ रहा है और इसी बेस से एक ये वाला त्रिभुज बढ़ रहा है। तो 3 हमारे नए त्रिभुजों का निर्माण हुआ। तो 3 इधर से नए और 3 इधर से नए, तो हमारे टोटल त्रिभुज नए कितने बढ़ गए 6। तो 8 6 14। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 14। कितनी हो गई 14। अब एक क्वेश्चन आपके घर पे करने के लिए, और इसका जवाब मैं कल बताऊंगा। इसको घर से करके लाइएगा आराम से, इत्मीनान से, अच्छे से। चाय पी के, चाय तो आप पी चुके हैं सर के साथ, नाश्ता पानी करके, खाना पीना खा के, तब आराम से इसको करिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए। इसको मैं कल बताऊंगा आपको। ये होमवर्क में है। HW लिख लीजिए, HW। इसको कल मैं बताऊंगा, सभी लोग करके लाइएगा। और सबसे पहले आते ही आते कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई गुड इवनिंग नहीं, सीधा आप लोग कमेंट में आंसर लिखिएगा कि सर 40, सर 45, सर 46, जो हो वो आंसर लिखिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला स्टार आपके लिए तैयार खड़ा है। आजकल इस पे IPL बहुत देखा जा रहा है, इस स्टार पे, हॉट स्टार पे। तो अब जरा बताएं कि इस पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अच्छा, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि YouTube पे कई जगह इसका आंसर 9 बताया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। 9 कोई नहीं बताएगा, 9 आंसर इसका गलत है। अब जरा इसको ध्यान से देखें तो छोटे वाले हमें त्रिभुज जो सामने हमें दिखाई दे रहे हैं वो कितने हैं, तो सर एक हमें ये दिख रहा है 2 3 4 5। तो 5 तो सर हमारे ये वाले त्रिभुज हो गए प्लस। अब जो मैं दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। एक एक डॉट से हमें देखना है। कहां से देखना है, एक एक डॉट से। तो सर एक ये वाला हो गया 6। इस डॉट से अगर अब आप देखेंगे तो सर एक ये वाला हो गया 7। इस डॉट से अगर आप देखेंगे तो सर एक ये वाला हो गया 8। इस डॉट से अगर आप देखेंगे, अब इस डॉट के लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। इस डॉट से अगर आप देखेंगे तो सर एक डॉट ये वाला हो गया। इस डॉट से अगर आप देखेंगे तो सर एक ये वाला हो गया। तो टोटल यहाँ पर कितने डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 छोटे वाले और 5 बड़े वाले। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। कितनी हो जाएगी 5 और 5 10। तो इसका राइट आंसर 10 है। जिसको चेक करना है वो आयोग में पूछा गया है ये क्वेश्चन, उसमें से चेक करिएगा। आयोग ने 10 ही सही माना है और इसका 10 ही सही होगा। 9 आंसर इसका बिल्कुल गलत है। 9 आंसर इसका बिल्कुल गलत है। जिसके नहीं समझ में आया वो एक बार फिर देख ले। ओह सॉरी, तो यहाँ पर क्या था, छोटे वाले त्रिभुज हमें 1 2 3 4 5 ये दिखाई दिए। अब सारे डॉट देखने हैं आपको। क्या देखने हैं, डॉट देखने हैं आपको। तो एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, एक ये और एक ये। तो पर डॉट पे एक बनेगा। देखिए यहाँ से देखेंगे तो एक ये बनेगा, यहाँ से देखेंगे तो एक ये बनेगा, यहाँ से देखेंगे तो एक ये बनेगा, और यहाँ से देखेंगे तो एक ये बनेगा, और यहाँ से देखेंगे तो एक ये बनेगा। तो 5 ये डॉट पे बन जाएंगे। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा हमारा, त्रिभुजों की संख्या 10 हो जाएगी। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब मान लीजिए इस फिगर को भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया। मैंने आपको बताया था ये, और पेपर में आप जब देने गए तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया ये, ऐसे लकीर लगा दी गई एक,
एक इधर लकीर लगा दी गई। अब बताइए यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो 10 हमने पहले वाले बेसिक फिगर में सीख लिया था। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी थी? 10। एक लकीर बढ़ाने से कितने नए त्रिभुज बढ़े? तो जिनका आंसर 3 होगा वो गलत होंगे बेटा। यहाँ पर 3 नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पर बढ़ेंगे 4। कितने बढ़ेंगे? 4। जरा ध्यान से देखिए, जैसे ही हमने ये वाली लकीर बढ़ाई तो एक तो हमारा ये त्रिभुज बना। कौन सा बना? ये त्रिभुज बना। एक हमारा ये वाला त्रिभुज बना, देखिए ये त्रिभुज बना। 2 एक हमारा कौन सा कलर ले लिया जाए? ये ले लिया जाए। एक हमारा देखिए ये वाला त्रिभुज बना। कौन सा बना? ये वाला त्रिभुज। 3 ये हो गए। और एक बेटा सबसे बड़ा वाला भी दिख रहा है, देखिए इसी बेस लाइन पे ये बन रहा है त्रिभुज, देखिए ये वाला। तो यहाँ पर इस फिगर में हॉट स्टार में एक लाइन से 4 नए त्रिभुज बढ़ते हैं। जिनको नहीं दिखा हो वो एक बार फिर देख लें ध्यान से, जिनको नहीं समझ में आया हो वो एक बार फिर देख लें ध्यान से। पहले बनाया हमने हॉट स्टार, ओहो भूल जाते हैं हॉट स्टार बनाना। एक लाइन ये थी और एक लाइन ये थी। जैसे ही हमने ये लकीर खींची तो हमारा ये वाला त्रिभुज एक नया बना, एक ये वाला त्रिभुज नया बना। सबको दिख गया होगा, ये एक यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद हम लोगों को एक त्रिभुज भैया ये भी दिखाई दिया इसी बेस लाइन से। बेस लाइन ये वाली चल रही है हमारी। अच्छा इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा। बेस लाइन ये चल रही है हमारी और उसके बाद एक त्रिभुज हमें ये दिखाई दिया। तो 3 तो हमारे यहीं बन गए और एक हमें बड़ा वाला भैया यहाँ भी तो दिखाई दे रहा है। इसी बेस लाइन से हमें ये भी तो मिल रहा है। तो 4 बढ़े, तो 4 इधर और 4 इधर। तो कितने हो गए? 8। 10 + 8 कितना हो गया हमारा यहाँ पर? 18। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 18। एक क्वेश्चन और आपके लिए, क्वेश्चन होमवर्क के लिए जो आपको करके लाना है वो है कुछ इस प्रकार का। हाँ, ये वाला आपको घर से करके लाना। ये वाला नहीं, चलो इसको भी सब जोड़ लो। ये वाला क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। तो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको कल बताऊंगा। और हाँ, पूरी ईमानदारी से करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो आंसर आप इसका ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। लेकिन जो मैंने बेसिक बताया है, एक लाइन से 4, 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 10 में 4 जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 20 और जोड़ दीजिए 30। लेकिन इसका आंसर 30 नहीं है। जो एक्स्ट्रा होंगे वही आपको बताने हैं। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तो चला गया, अब क्या लेंगे स्क्रीनशॉट? चलिए, तो ये थे बेसिक फिगर्स। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा बेसिक फिगर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज में त्रिभुज ज्ञात करना। अब हम लोग पढ़ेंगे आयत में त्रिभुज ज्ञात करना। क्या पढ़ेंगे? आयत में त्रिभुज ज्ञात करना। अच्छा, अंग्रेजी वाले परेशान ना हो, अंग्रेजी वालों के पेट में दर्द ना हो। टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन रेक्टेंगल। टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन रेक्टेंगल। आयत में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो एक आपके सामने प्यारा सा आयत बना हुआ है, जरा देख के बताएं इसमें कितने त्रिभुज हैं। इस आयत में कितने त्रिभुज हैं, जरा कोई बताएगा? इस आयत में कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? तो सर मुझे तो 0 दिखाई दे रहे हैं, आपको न जाने कितने दिख रहे हों। मुझे 0 ही दिखाई दे रहे हैं, अभी कोई त्रिभुज यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं इस आयत में अगर एक लकीर ऐसी डाल दूं तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो सर यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। सर हमें एक ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है और एक ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। शायद ये आज का 12वां क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है। 8 और 2 10 2 12, हाँ 12वां क्वेश्चन है। अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि सर यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो जिनका आंसर होगा 4 वो हैं गलत। जिनका आंसर होगा 4 वो गलत हैं। कैसे गलत हैं, ज़रा देखिए ध्यान से। आप में से कई लोग आंसर 4 दोगे, लेकिन 4 इसका आंसर नहीं होगा।
4 इसका आंसर नहीं होगा। अब इसको ज़रा बड़ा बना लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा सकें। हमने एक लकीर खींची थी तब तो त्रिभुज एक ये वाला था और एक ये वाला था। जैसे ही हमने 4 दूसरी लकीर खींची तो अब एक त्रिभुज वो वाला हो गया, एक त्रिभुज ये वाला हो गया। 4 तो ये हो गए, लेकिन अभी 4 और हैं। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8 है। त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8। देखिए छोटे वाले आपको ये 4 दिख रहे हैं, 2 3 4। कितने दिख रहे हैं? 4। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो एक ये बड़ा वाला दिख रहा है 5, एक ये बड़ा वाला दिख रहा है 6, ये इधर से ले लिए, अब ऐसे ही इधर से भी लेंगे 7, और एक बड़ा वाला ये दिख रहा है 8। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8। लेकिन हर बार ऐसे गिनना नहीं है, इसकी आपको ट्रिक बताऊँ अच्छी सी। इसको आपको क्या करना है, बस अंदर नंबरिंग डालिए 1 2 3 4, जितने नंबर पड़ जाएं उसका दुगना होता है। 4 दूनी 8। त्रिभुज कितने होंगे? जितने नंबर अंदर पड़ जाएं, जितने सेगमेंट्स में नंबर पड़ जाएं उसके दुगने त्रिभुज होते हैं। तो 4 दूनी 8। मान लीजिए कल को फिगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए, कल को फिगर आपको ऐसा मिल जाए, तो यहाँ पर कितने नंबर पड़ेंगे? 1 2, 2 का दुगना 4। बस यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे? 4 होंगे। तो जितने नंबर पड़ जाएंगे या जितनी लकीरें होंगी 1 2 3 4 उसके दुगने त्रिभुज होते हैं। ये हमारा बेसिक है। क्या है? बेसिक। अब मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पता है आपको कैसा मिलेगा? एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो 2 3 फिगर मिलाए गए होंगे, 1 2। अब मान लीजिए आपको मिला दिया गया और फिगर बना दिया गया कुछ ऐसा। अब इसमें बताएं त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर हमारे त्रिभुजों की संख्या जो होगी, तो सर हमें पता है बहुत अच्छे से। हमारे एक बॉक्स में जो एक बॉक्स होता है हमारा, उसमें हमें बहुत अच्छे से पता है 8 होते हैं सर हमारे। कितने होते हैं? 8। तो 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 फिगर जब मर्ज किए गए हैं, 2 फिगर जब मिलाए गए हैं, तो नए त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है कुछ। देखिए एक ये वाला नया बन रहा है, एक ये नया बना, और इधर से देखेंगे तो एक ये नया बना। 2 फिगर मिलने पर ये 2 नए त्रिभुज बने। इसको कहा जाता है जंक्शन पॉइंट। क्या कहा जाता है? जंक्शन पॉइंट। जंक्शन जानते हैं क्या होता है? जंक्शन किसे कहा जाता है? जैसे प्रयागराज जंक्शन। कानपुर जंक्शन नहीं है, कानपुर सेंट्रल है। जैसे देखिए एक होता है जंक्शन, एक होता है सेंट्रल, और एक होता है टर्मिनल। इन तीनों के बारे में जानते हैं? क्या बोला जाता है? जंक्शन वो होता है जहां पर 2 बिंदु आकर मिले, 2 लकीरें आकर जहां पर मिलती हैं, या जिस बिंदु से 2 रास्ताएं जाती हैं, वो क्या कहलाते हैं? जंक्शन। प्रयागराज जंक्शन। जैसे एक कोई स्टेशन है, जैसे मान लीजिए आपका बलिया स्टेशन है, तो अब यहाँ पर एक ही लाइन गई हुई है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये एक ही लाइन गई हुई है। तो ऐसा मत कहना कि सर एक बिहार के लिए चली गई है ये, और ये इधर उत्तर प्रदेश के लिए बलिया के आगे इधर आ जाता है, मऊ आ जाता है सर, तो ये 2 रास्ताएं हो गई। ये 2 नहीं है बेटा, ये एक ही लाइन है। लेकिन हाँ, एक इधर से आती जो बलिया से इधर निकल जाती, शायद में झारखंड के लिए और निकल आती। तो ये 2 रास्ताएं अब यहाँ पर आके मिली, तो इसको क्या कहा जाएगा? जंक्शन कहा जाएगा। सेंट्रल क्या होता है? जहाँ से हर जंक्शन के लिए आपको ट्रेनें मिलती हैं, वो जंक्शन सेंट्रल कहलाता है। जैसे कानपुर सेंट्रल। ऑल ओवर इंडिया में जितने जंक्शन हैं सब पे आपको, सब के लिए वहाँ से आपको ट्रेनें मिलेंगी। सेंट्रल क्या होता है? टर्मिनल क्या होता है? जहाँ पर आके सारे सेंट्रल मिलते हैं, वो टर्मिनल कहलाता है। जैसे आनंद विहार टर्मिनल, लगभग हर सेंट्रल के लिए आपको वहाँ से क्या मिलेगी? ट्रेन मिलेगी। तो ये तीनों के काम होंगे यहाँ पर हम लोगों को। तीनों मैं आपको बताऊँगा। चलिए अब यहाँ पर खिचड़ी ज़्यादा पक गई है,
और क्वेश्चन हमारा था कुछ इस प्रकार का, 1 2, ये ऐसे करके फिगर बना था हाँ। अब हमें पता है कि सर इसमें हमारे 8 हैं, इसमें हमारे 8 हैं, इसमें हमारे 8 हैं, और जब हमने इन दो फिगर को मर्ज किया तो सर हमारा एक ये बड़ा वाला बना, एक ये बड़ा वाला बना। इधर से सर हमारा एक ये बड़ा वाला बना, एक ये बड़ा वाला बना। तो 2 यहाँ पे सर, 2 यहाँ पे सर, 8 3 24, 25 26, 27 28। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 28। अब इसको गिनना कैसे है, ट्रिक मुझसे लीजिए। तो एक बेसिक फिगर में आपको पता है कितने हैं, 8 8 8, ये बेसिक फिगर आपको पता है। और जंक्शन पॉइंट गिन लेने हैं, एक जंक्शन पॉइंट ये तो 2, एक जंक्शन पॉइंट ये तो ये 2। 8 3 24, 25 26, 27 28। बस बार बार नहीं देखना है कि सर ये वाला नया बना, सर ये वाला नया बना, कोई नया नहीं बना। बस जंक्शन पॉइंट देख लीजिए कितने हैं, और उसके बाद बेसिक फिगर देख लीजिए कितने हैं, उन दोनों को मर्ज करा दीजिए, जोड़ दीजिए, आपके त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। समझ में आ गया सभी के? सभी के समझ में आ गया? अच्छा, अगर समझ में आ गया है तो जरा बताइए। लगा लेंगे आप लोग? तो जरा इस फिगर में बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इस फिगर में जरा ध्यान से बताइएगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। सही बना है? सही बना है। चलिए दोबारा बना देते हैं। इस बार सही बना है। बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। और जिन लोगों का आंसर 28 है, जवाब बेटा 28 नहीं देना है, 28 गलत है। 28 जवाब नहीं देना है, 28 हमें जवाब नहीं देना है। देखिए, तो सर आप गलत बता रहे हो क्या? 28 तो आ ही रहा है सर। 8 इसमें आया, 8 इसमें आया, 8 इसमें आया, तो सर 24 तो हमारे ये हो गए। प्लस अब जंक्शन पॉइंट गिन लिए हमने, तो सर 2 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया। अब हमें जंक्शन पॉइंट कोई दिख ही नहीं रहा है, तो 24 + 4 28। लेकिन इसका आंसर 28 नहीं होगा। ये थे जंक्शन पॉइंट। और अगर ज़रा ध्यान से देखें तो ये बन गया आपका सेंट्रल, जहाँ पर 3 फिगर आके मर्ज हो गए, जहाँ पर 3 जंक्शन पॉइंट आके मिल गए, तो वो बना सेंट्रल। और यहाँ से एक सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा ये वाला। कौन सा त्रिभुज सबसे बड़ा बनेगा? ये वाला सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो हमारा एक और जुड़ जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा हमारा 29। मात्र कुछ ही लोगों का आंसर सही आया है 29। आ गई बात समझ में? जिनके नहीं समझ में आया है वो एक बार फिर से देख लें। जिनके नहीं समझ में आया है वो एक बार फिर से देख लें। यहाँ पर 8 था, इस फिगर में हमारे 8 थे, इस फिगर में हमारे 8 थे, इस फिगर में हमारे 8 थे। तो 8 3 24 तो बेटा ये हो गया, प्लस एक जंक्शन पॉइंट ये 2, एक जंक्शन पॉइंट ये 2, 4, 24 4 28। लेकिन सर एक सेंट्रल भी हमें दिखाई दे रहा है, ये है सेंट्रल, यहाँ पर तीनों मिले हैं। इन 3 के मिलने से एक नए सबसे बड़े त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो सर यहाँ पर हमारा आंसर होगा +1 29। कितना होगा? 29। आ गया सभी के समझ में अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए जवाब दे देंगे क्या? बता लेंगे? बताइए मेरे धुरंधरों, देखते हैं बता पाएंगे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा।
इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इस बार जवाब थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। अब आप कहोगे सर ये बेईमानी कर रहे हो, हर बार नया नया दे देते हो सर। बताइए। चलिए देखिए इसमें कैसे हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसमें हमारे 8 हो जाएंगे, एक बेसिक फिगर हमारा ये है, केवल इसको देखिए। फिर एक ये है तो 8 इसमें हो जाएंगे हमारे, 8 इसमें हो जाएंगे और 8 इसमें हो जाएंगे। तो 8 चौके 32, तो 32 तो सर ये हो गए हमारे। प्लस जंक्शन पॉइंट कितने हैं, तो सर एक जंक्शन पॉइंट ये है, 2 इसके, एक जंक्शन पॉइंट ये है तो सर 2 इसके, एक जंक्शन पॉइंट ये है तो सर 2 इसके। लेकिन ये जंक्शन पॉइंट होने के साथ, अच्छा इसको जंक्शन पॉइंट मत मानिए, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जंक्शन पॉइंट इसको मत मानिए, ये है जंक्शन पॉइंट। यहाँ पे देखिए ये 2 फिगर मिल रहे हैं, ये 2 फिगर मिल रहे हैं। एक ये नया बन रहा है बड़ा और एक ये नया बन रहा है बड़ा। जैसे ये 2 बन रहे हैं इधर नए बड़े, तो ऐसे ही एक ये बन रहे हैं। तो 2 2 4 2 6, 6 तो बेटा हमारे ये जुड़ गए। लेकिन क्या इतने ही फिगर हैं? नहीं भैया, अभी और बढ़ेंगे इसमें। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे आप, तो एक आपको ये दिखाई दे रहा है बड़ा, किसकी वजह से? इस ट्राई जंक्शन की वजह से। एक हमें यहाँ बड़ा दिखाई दिया, तो एक सर यहाँ भी तो बड़ा दिखाई देना चाहिए। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर, ये दिख रहा है। ये बड़ा एक हो गया, तो एक ट्राई जंक्शन से ये हो गया। क्या हमारे ट्रायंगल पूरे हो गए? नहीं, ये चारों को मिला के एक बड़ा बन रहा है। वो कहाँ बन रहा है? तो वो दिखेगा आपको अर्जुन वाली निगाहों से। द्रोणाचार्य मैं आपका और अर्जुन आप। ये देखिए बड़ा वाला, सबसे बड़ा ये दिखाई दे रहा है। जब चारों को मिलाया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो एक और बड़ा वाला। तो 1 2 3 और जोड़ देने हैं, प्लस 3, 32 और 6, 6 2 8 38 39 40 41। टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई? 41। और किसी का जवाब सही नहीं है। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 41। चलिए एक बार फिर समझ लीजिए, कई लोगों के कमेंट हैं सर दोबारा, तो फिर समझ लीजिए अच्छे से। देखिए फिगर हमारा था कुछ इस प्रकार का। ओहो गड़बड़ बन गया है। फिगर हमारा था कुछ इस प्रकार का। अगर बनते हुए देख लेंगे तो त्रिभुज समझ में आ जाएंगे। देखिए ये मिला के ये बड़ा वाला बना, लास्ट में यही गिनाया था मैंने आपको। अब देखिए यहाँ एक बन गया। अब जैसे ही ये लकीर खींचेंगे ये वाला एक बड़ा बन जाएगा। अगर बनते हुए ध्यान से देख लेंगे तो आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 8 इसके थे हमारे, 8 इस वाले त्रिभुज के थे, 8 इसके थे, 8 इसके और 8 इसके। तो 8 चौको 32, 32 हमारे ये हो गए प्लस। एक जंक्शन पॉइंट हमारा ये है, एक जंक्शन पॉइंट हमारा ये है और एक जंक्शन पॉइंट हमारा ये है। तो 2 2 4 2 6, 6 ये हो गए प्लस। अब कुछ जब सारे मिलाए गए हैं तो कुछ त्रिभुज नए बन रहे हैं। तो कौन से नए बन रहे हैं? तो देखिए एक ट्राई जंक्शन का हमें ये दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे ये जो ट्राई जंक्शन है इसको भूल जाइए। ये जो 3 मिले थे 29, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 29 निकाले थे, तो एक ट्राई जंक्शन से ये बन रहा है और इधर से एक ट्राई जंक्शन से ये वाला बन रहा है सर हमारा, सॉरी ये वाला बन रहा है। तो ये हो गए 2 प्लस एक बेटा हमारा सबसे बड़ा वाला बन रहा है, तो वो उस किस कलर से ले लें? इस कलर से ले लें। एक देखिए पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, जो शुरुआत में अभी बनाते टाइम मैंने आपको दिखाया था। तो 32 और 6 38 प्लस 3, 2 छोटे वाले ये, एक बड़ा वाला ये, 40 41। तो हमारे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 41। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 41। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए और सबसे धुआंधार क्वेश्चन। जल्दी से बताएं कि आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। अच्छा इसको बनते हुए देखिए,
तो शायद आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा कि कितने त्रिभुज होंगे। इसको बनते हुए देखिए कायदे से। कई कुंद ऐसे होंगे जिन्हें तब भी नहीं समझ में आएगा। आप बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से बताएं। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बताएं। अच्छा पहले ही बता दे रहा हूं आपको, आंसर 40 नहीं बताना है, आंसर 40 नहीं बताना है। 40 जिन जिन लोगों के आंसर हैं वो अपना कमेंट डिलीट कर दें और दोबारा गिनें। 40 जिनके जिनके आंसर हैं वो अपना कमेंट डिलीट करके दोबारा गिनें कितने हैं त्रिभुजों की संख्या। अब देखिए ज़रा ध्यान से, मैं बताता हूँ। सर सबसे पहला बेसिक फिगर हमारा ये है, तो इस फिगर में हमारे कितने हैं 8। 8 इसके, सर 8 इसके, सर 8 इसके, और बेटा 8 इसका, 8 चौके 32 प्लस एक बेसिक फिगर हमारे पास, दो मिला के बेसिक फिगर, ये एक जंक्शन पॉइंट बना, दो ये, दो ये, दो ये और दो ये, 4 जंक्शन पॉइंट हो गए। 8 वो हो गए 32 और 8 40। आप लोगों के ज़्यादातर लोगों के आंसर यही हैं 40। लेकिन अब ज़रा ध्यान से देखना, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये जब 4 मिला दिए गए अब ये बन गया टर्मिनल, सॉरी सेंट्रल तो 3 तक था, अब ये क्या बन गया टर्मिनल। अब ये आनंद विहार टर्मिनल बन गया, यहाँ भीड़ लगनी है। एक बेटा ये है बड़ा वाला, ये हो गया। एक ऐसे ही ये है बड़ा वाला, 2। अब इसी के अपोजिट साइड में हम लोगों ने इधर से निकाल लिया, इधर से निकाल लिया। अभी एक लाइन ये देखिए लकीर नहीं हुई है इस पर, एक ये वाला और एक ऐसे ही ये वाला, तो 4 हमारे नए जुड़ जाएंगे। तो हमारे त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी 44। कुछ ही लोगों का आंसर सही है 44। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 44। एक बार फिर ध्यान से समझ लीजिए। आठ इसमें थे, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 चौके 32 तो बेटा ये हो गए हमारे, प्लस जंक्शन पॉइंट कितने थे हमारे, तो जंक्शन पॉइंट थे हमारे 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, ये हो गए 32, 8 40। अब क्या करना है सर हमको, तो अब क्या करना है, ये बड़े वाले जब चारों मिला दिए गए, एक ये, दूसरा ये, 2 ये हो गए और तीसरा ये और चौथा ये, तो 4 ये हो गए प्लस 4 44। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी है 44। और ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिए गए हैं, उसका जवाब कल मिलते हैं, कल आपको तब बताएंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना ना भूलिए, और अभी तक जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।